Hi, today we are going to learn stack allocation space. As we know, in the memory organization, जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक तो कोड सेक्शन होता है, फिर डेटा सेक्शन होता है, फिर स्टैक और हीप. सो ये आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है. और इसमें देखें, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन आपका कोड सेक्शन में रहता है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स आपके डेटा सेक्शन में है. स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है. तो जो भी आप प्रोसीजर आप कॉल करते हैं, प्रोसीजर मीन फंक्शन और मेथड, तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे वर्क करता है, इसलिए वो स्टैक में जाता है. और हीप में क्या एलोकेट होगा, जो भी डायनेमिक आप एलोकेशन होता है, लाइक न्यू ऑपरेटर इन C++ या फिर मैलॉक कैलॉग इन C, तो वो उसके लिए स्पेस आपका हीप सेक्शन में जाता है. तो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो टाइप ऑफ स्टोरेज क्या है, एक तो स्टैटिक है और दूसरा क्या है, डायनेमिक है. डायनेमिक. सो स्टैटिक स्टोरेज क्या होते हैं, वो कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाते हैं, और डायनेमिक स्टोरेज आपका रन टाइम में डिसाइड होता है. तो कंपाइल टाइम में अगर आपने स्टोर कर लिया है इंफॉर्मेशन जो भी है, लाइक आपने वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन जो है जब आप स्टोर करते हैं तो वो कंपाइल टाइम में उसकी साइज डिसाइड करते हैं. जैसे इंट a इक्वल टू 5, तो a की साइज जो है 2 बाइट और 4 बाइट आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं. स्टैक में स्टैक एलोकेशन स्पेस, तो स्टैक में एग्जैक्टली आपका इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है इसको देखेंगे. तो पहले कंट्रोल स्टैक, जब भी आप किसी प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं. अ स्टैक रिप्रेजेंटिंग प्रोसीजर कॉल्स और रिटर्न एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड कंट्रोल स्टैक. तो उसको एक कंट्रोल स्टैक फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी आप कोई प्रोसीजर कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेन आपका एक फंक्शन है, नॉर्मली C प्रोग्रामिंग में हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, और इस फंक्शन ने किसी और फंक्शन को कॉल किया P1. ठीक है, आपका कोड कुछ इस तरीके से है, मेन, और मेन ने कॉल किया P1 फंक्शन, और P1 को जब आपने डिफाइन किया है तो P1 ने कॉल किया है P2 को और P3 को, दो फंक्शन कॉल किया है. ठीक है, इस कोड के थ्रू हम लर्न करेंगे. तो जब भी आपने प्रोसीजर कॉल्स किए हैं तो वो कहाँ होंगे, स्टैक में जाएंगे. तो इस स्टैक में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्टिवेशन ट्री. इसको आप एक एक्टिवेशन ट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रोसीजर कॉल को. एक्टिवेशन की मीनिंग क्या है, जब भी कोई फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करेगा दैट इज एक्टिवेशन. और जब भी इसकी इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर होती है तो हम उसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर करते हैं, और अभी हम इसको एक्टिवेशन ट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक्टिवेशन ट्री में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने ये देखा कि मेन जो है किसको कॉल किया, P1 को, और P1 ने किसको कॉल किया है, P2 और P3 को. तो अब देखें कि जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर कॉल्स करेस्पॉन्ड टू प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. तो प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले आप रूट लिखते हो, फिर लेफ्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड. तो अगर आप देखें मेन ने किसको कॉल किया है, P1 को. ठीक है, तो पहले मेन कॉल हुआ, उसके बाद P1 कॉल हुआ लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि इसके पास कोई भी राइट चाइल्ड नहीं था. तो P1 कॉल किया. P1 के जो भी सब ट्रीज थे, P1 ने किसको कॉल किया, पहले P2 को कॉल किया और फिर P3 को कॉल किया. तो इसमें ट्रैवर्सल कैसा हुआ, रूट, लेफ्ट और राइट. तो जब सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर कॉल्स एक्टिवेशन ट्री में, ऐसे ट्री फॉर्मेट में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज एक्टिवेशन ट्री, क्योंकि ईच फंक्शन को आप एक्टिवेट कर रहे हैं जब भी कॉल कर रहे हैं. तो वो प्री ऑर्डर में होगा प्रोसीजर कॉल, बट सीक्वेंस ऑफ रिटर्न करेस्पॉन्ड टू पोस्ट ऑर्डर. बट इनका जो रिटर्न होगा वो पोस्ट ऑर्डर में होगा. वो कैसे होगा कि जैसे आपने P2 को कॉल किया था
P1 ने P2 को कॉल किया था, तो ये कोई रिटर्न वैल्यू इसको देगी। फॉर एग्जांपल R2 इसने P1 को दे दिया, ये ठीक है, R2 यहाँ स्टोर भी हो गया। और P3 ने रिटर्न वैल्यू दी R3, तो यहाँ R3 हो गया। जब आप P2 को कॉल करेंगे तो R2 वैल्यू रिटर्न होगी, P3 को R3। अब इस R2 और R3 जो है किसको रिटर्न करेंगे, मेन को। तो R2 और R3 की कंबाइंड वैल्यू अगर आप इसमें यूज करेंगे P1 में, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने एक वेरिएबल लिया इंट a और a इक्वल टू R2 प्लस R3, और ये a मतलब रिटर्न a टू मेन, तो आप देखेंगे लास्ट में ये P1 जो है वो इसको रिटर्न कर रहा है। तो पहले क्या रिटर्न आप देखें क्या हुआ, लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट रिटर्न हुआ। दैट इज अ पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट, राइट एंड रूट वैल्यू। सो स्टैक में जो भी स्पेस एलोकेशन होगी वो एक्टिवेशन ट्री इस फॉर्मेट में, जब आप प्रोसीजर कॉल करते हैं तो इसी फॉर्मेट में आपका स्टैक का स्पेस भी एलोकेशन होगा। कि पहले मेन के लिए आपका स्टैक का एलोकेशन होगा। P1 को आपने कॉल किया तो P1 के करेस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल्स थे उसके लिए स्पेस एलोकेशन होगा। और जैसे ही ये रिटर्न करेगा, इट्स मीन स्टैक से पॉप हो गया, तो वो स्पेस भी आपकी रिमूव हो जाएगी। वो स्पेस आप खाली कर दोगे, किसी और भी प्रोसीजर कॉल के जो है उसमें स्टोर होगा। सो दिस इज एक्टिवेशन ट्री, and during the execution of a program, activation of procedure can be represented in this format. Thank you.